दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि धीरे धीरे ईवीएम का मुद्दा पूरे देश में बढ़ता ही जा रहा है। आज संसद में इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी बड़ी मजबूती से उठाया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जो पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने संसद में बोलते हुए ये दावा किया है कि भाजपा बैलेट पेपर से चुनाव करा के जीत कर दिखाए। अब उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब सारा देश समझ रहा है, सारे राजनीतिक दल समझ रहे हैं, सत्ता दल को छोड़कर, कि ये जो चुनाव जो जीते जा रहे हैं वो ईवीएम के द्वारा जीते जा रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग बैलेट पेपर से जीत कर दिखाए तो हम मान लेंगे कि हाँ, भाजपा से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, भाजपा के आगे कोई टिक नहीं सकता है और भाजपा के अलावा कोई चुनाव जीत नहीं सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि भाजपा मशीनी गड़बड़ी से चुनाव जीत रही है। दोस्तों, इस मामले में मैं एक बात और बता दूं आपको कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सर्वेसर्वा उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, वो भी ये दावा कर चुकी हैं कि हम भी अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पिछले लगभग 10 साल से हम जो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हम चुनाव तो जीत रहे हैं, जनता तो हमें वोट दे रही है, लेकिन ईवीएम हमें वोट नहीं दे रही है, ईवीएम हमें हरा रही है। तो उन्होंने भी इस बात का दावा किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील इसके लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया है, उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन किया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया है और किसी ने भी उनको मिलने का समय नहीं दिया है। यही बात कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने भी कही है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े 28 दल चुनाव आयोग से आग्रह कर चुके हैं, कई बार लिखकर दे चुके हैं कि हमें आप समय दें और ईवीएम सॉफ्टवेयर को पब्लिक डोमेन में स्पष्ट करें कि ये किस तरीके से इसमें वोट पड़ती है और किस तरीके से सारी कार्यविधि चलती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के वकील और इसके जानकार 90% लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि पूरी दुनिया में मात्र 5 देश ही अब रह गए हैं जो ईवीएम के द्वारा चुनाव लड़ते हैं, जबकि सैकड़ों देशों का ये मानना है कि जो बैलेट पेपर से जो मतलब किसी का मतदान होता है वही सही होता है, मशीन के मतदान को सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि मशीन में गड़बड़ की जा सकती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का दावा है कि केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार और चुनाव आयोग इस बार लोकसभा के चुनाव
बैलेट पेपर से करा के जीत कर दिखाए। उन्होंने संसद में यह भी कहा कि ये तो बड़ा हथियार है ही है। जो भाजपा के जो सबसे बड़े हथियार हैं वो 3 हथियार हैं, ईवीएम और धर्मांधता। धर्म के मुद्दे को उछालकर, देश की जनता की भावनाओं से खेलकर भाजपा चुनाव जीत रही है। तीसरे वो दावा करते हैं कि जो भाजपा चुनाव जीत रही है उसमें ईडी, आईटी और सीबीआई की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ईडी, आईटी, इनकम टैक्स विभाग, सीबीआई, इनके द्वारा राजनीतिक दलों के नेताओं, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों और हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं जो समाज में, अपने प्रदेश में, देश में प्रभाव रखते हैं, उन पर ईडी के छापे डलवाकर, उन पर इनकम टैक्स के छापे डलवाकर, उन पर सीबीआई से सच्चे झूठे केस बनवाकर उनका मनोबल तोड़ा जाता है। उनको इस हाल में पहुंचाया जा रहा है कि समाज में उनकी इज्जत ना रहे, देश की जनता उनकी इज्जत ना करे, उन पर भ्रष्टाचार का दाग लग जाए और देश की जनता उनको वोट ना दे। तो ये दिग्विजय सिंह के अनुसार ये उसके भाजपा के हथियार हैं। यदि भाजपा सचमुच में ये दावा करती है कि देश की जनता उनको हर बार चुनाव जिता रही है, चाहे वो राज्य का हो चाहे लोकसभा का हो, लेकिन ये एक भ्रम है और हम भाजपा के इस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं, बशर्ते चुनाव आयोग हमें समय दे और ईवीएम का जो सॉफ्टवेयर है उसको पब्लिक डोमेन में लाकर दिखाया जाए। यदि चुनाव आयोग के मन में खोट ना हो तो पूरे देश में ईवीएम से चुनाव कराने का उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, कोई माने या ना माने, ईवीएम और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भाजपा के चुनाव जीतने के सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन फिर भी बहुत से देश के बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि जब चारों तरफ से ईवीएम पर उंगलियां उठ रही हैं कि ईवीएम संदेहास्पद है, मशीन में गलती हो सकती है या की जा सकती है, तो उसको बदल देना चाहिए या बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। यदि वो भी ना संभव हो तो जो ईवीएम मशीन से वोट डालने के बाद जो पर्ची निकलती है उनको बक्सों में रखा जाए और उनकी गिनती की जाए और उसमें वो पेपर लगाया जाए जिससे कि वो स्याही मिट ना सके, क्योंकि वो जिस पेपर पे लगाया जाता, जो डाला जाता है, वो हफ्ते 10 दिन में ही मिट जाती है, फिर उसमें मतलब धूमिल हो जाती है, उसका पता नहीं चलता है। तो जो हालात हो गए हैं, तो चुनाव आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को कोई या तो बैलेट पेपर से चुनाव का रास्ता निकाले या ईवीएम से जो पर्ची निकलती है उसको अलग बक्से में डालकर उनकी भी गिनती की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो चुनाव भाजपा ऐसे ही जीतती रहेगी और विपक्षी दलों के नसीब में जीत नहीं आएगी और ना ही
देश की जनता मशीनी वोटिंग से, ईवीएम्स की वोटिंग से की गई वोटों को सही नहीं मानेगी और अब देश की जनता का एक बड़ा भाग ईवीएम पर अविश्वास जता चुका है। तो ये संदेह के घेरे में है, इसको सरकार को मान लेना चाहिए और इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती और इंडिया गुट के 28 दल के नेता जब इस ईवीएम का विरोध कर रहे हैं तो लोकतंत्र में उनकी बात क्यों नहीं मानी जानी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। तो लोकतंत्र में तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबकी बात मानी जाए जो जायज़ हो। यदि नहीं मानी जाती है तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।